अरे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो जीवंत साक्षात चैतन्य परमात्मा जो पाया, अब क्या रे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो मुनि धर्म अंगीकार होता है तो ये दशा प्रकट हुई, ऐसी दशा प्रकट हुई, जीवंत परमात्मा मिला। आचार्य कुंदकुन देव की महिमा, कितनी महिमा है। जब मैं कहूं आचार्य कुंदकुन देव सिमंदर भगवान के पास, समोसरण में वहां सिमंदर भगवान के पास गए थे। हमने भी तो सिमंदर भगवान के मंदिर में बहुत स्थापनाएं की है ना, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। वे यादगार दिन आज भी मैं भूल नहीं सकता। स्थापनाएं की है। और वहां पर यह चर्चा हुई एक जगह पर कि आचार्य कुंदकुन देव विदेह क्षेत्र गए थे भगवान के पास। एक वाक्य, ये सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना। आचार्य कुंदकुन देव समोसरण में गए थे सिमंदर भगवान के पास। और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई। ये दो वाक्य तुमने सुने। आचार्य कुंदकुन देव तीर्थंकर परमात्मा से, समंदर परमात्मा से मिलने गए। और दूसरा वाक्य ये कहा, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई। तुम्हें किसकी महिमा आई कि अरे आचार्य कुंदकुन देव समोसरण में सिमंदर भगवान के पास गए। ये गुरुदेव का स्वयं का ही ये वचन है। जब वे प्रवचन देते थे, आचार्य कुंदकुन देव के गुणगान गाते थे। वे कहते थे, आचार्य कुंदकुन देव विदेह क्षेत्र में, समोसरण में जाकर के ये समयसार की रचना की, ये आगम की रचना की, गुणगान गाते थे। फिर अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ते थे। तो टीका पढ़ते तो वे कहते कि कुंदकुन आचार्य तो समोसरण में गए थे, मगर अमृतचंद्र आचार्य नहीं गए थे। तो उनको कम मत समझना, वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में गए थे। वो जो दोनों में कितना अंतर है। सिमंदर भगवान के पास में जाना, तीर्थंकर भगवान के पास जाना, ये तो ऐसे भगवान के पास जाना हुआ कि जो पुण्य के उदय वाले भगवान, कर्म का उदय है ना, तीर्थंकर प्रकृति का उदय। तो जिस भगवान का उदय चलता है कर्म का, उनके पास जाने की इतनी महिमा नहीं होनी चाहिए। महिमा तो उसकी होनी चाहिए जिस भगवान का कभी उदय आता ही नहीं है, क्योंकि बंद ही नहीं हुआ। ऐसा जो न्यायक देव है, उस न्यायक देव की महिमा ये गुरुदेव कहते थे। ये जीवंत साक्षात न्यायक देव का दर्शन हुआ, ये जीवंत परमात्मा। और देखोगे ना, ये 13 पंथ और 20 पंथ में, 13 पंथ में होता क्या, 20 पंथ में होता क्या कि भगवान की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, तो प्रतिमा की पूजा भक्ति, उसमें वो सचित, एक में अचित, ये सब भेद। कि भगवान की पूजा में एक जगह पंचामृत से अभिषेक होगा, तो एक जगह सिर्फ निर्मल जल से ही अभिषेक होगा, प्रासुक जल से अभिषेक होगा। तो ये जो अंतर, जितने भी अंतर तुम देखोगे ना, मैं तो पढ़ता था ये लंबी लंबी लिस्ट, डेरावासी की, स्थानकवासी की, एक मूर्ति को नहीं मानते, एक मूर्ति को मानने वाले, ये सब लिस्ट ऐसी
सब पढ़ता, मगर ज्यादातर जितनी भी चर्चाएं उसमें आती, सब मूर्ति मंदिर कपड़े बिना कपड़े यही सब आता। मैं ये कहता हूं एक बार जीवंत चैतन्य परमात्मा का दर्शन हो ना, फिर इस झंझट में तुम पढ़ोगे ही नहीं। और मैं तो पढ़ना नहीं चाहता। एक चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जिन्हें सुनना है वे सुने, न सुनना है उनके लिए पंथ बहुत है। एकमात्र चैतन्य, अहोभाव नहीं होना चाहिए ज्ञानियों के प्रति। अरे चैतन्य के ये महिमा और अहोभाव, ये गुणगान, यही तो ज्ञानी की महिमा है। और है क्या? मुनिराज के प्रति अहोभाव और है क्या? यही तो अहोभाव है कि चैतन्य की तुम्हें इतनी अंतर में महिमा जगी कि तुम अब भेद में जाना नहीं चाहते। अब तुम्हें भेद में कोई, इसलिए मैं दिगंबर नहीं हूं, ये दिमाग में से निकाल देना। मैं दिगंबर हूं या श्वेतांबर हूं, या जैन हूं या अजैन हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं चैतन्य हूं। मगर कहीं ना कहीं छुपी तरह से रस रह जाता है। वो रस जो है, वो रस यहां की कुल परंपरा का रस है। वो रस है, वो रस बचपन से डाले गए दिमाग में जो ये कचरे, उस कचरे का रस है। क्योंकि जहां स्वरूप का दर्शन हुआ, वहां तो फिर ये भव ही नहीं रहा, तो भव में डाले गए संस्कार फिर कहां? ये मनुष्य देह ही जब अलग हुआ, देहातीत, देह होने पर देहातीत, इसलिए वो धारणाओं की लकीर में वो जीवन नहीं जीता। इसलिए वो बाप की बात नहीं मानता कि बाप ने मुझे ये सिखाया, इसलिए बहुत सी ऐसी बात है जो बापूजी मुझे बचपन में सिखाते, मैं नहीं मानता कि ये ठीक नहीं। मैं उनको मुंह पर कहता ये ठीक नहीं। वे प्रवचनकार थे, इतने प्रवचन देते थे, उनके शिष्य थे। मगर जब से वे ज्ञान दीपक बने, मैंने उन्हें निवेदन कर दिया प्रवचन बंद करो। उन्होंने बंद किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी गंध आती थी, भेद की, संप्रदाय की, जैन धर्म के झंडे की। मेरे पास एक चैतन्य, इसे तुम जैन धर्म कह दो, मगर यदि कोई व्यक्ति ये बात नहीं मानता तो हमारी एक वृत्ति, पूरी दुनिया में यही होता है। आज जैसा मैं मानता हूं, ऐसा यदि तुमने माना तो तुम स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग किसके लिए है? स्वर्ग उनके लिए, जैसा मैं मानूं ऐसा तुम मानते हो तो स्वर्ग में, जैसा मैं मानता हूं ऐसा तुम नहीं मानते तो तुम नरक में जाओगे। हमारी दूसरों के प्रति धारणा ही ऐसी बंधी है। और गुरुदेव ये कहते तुम स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ। आज तुम मेरी बात को नहीं मानते तो स्वर्ग में नहीं नरक में जाओगे, और मेरी बात को मानते हो तो नरक में नहीं स्वर्ग में जाओगे। ऐसा नहीं कहते थे। आज जो मैं तुम्हें कहता हूं उस बात का स्वीकार करोगे और अंतर में जाओगे तो अभी मोक्ष में जाओगे, और अभी स्वीकार नहीं करोगे तो बाद में कभी स्वीकार करोगे तो बाद में मोक्ष में जाओगे। मगर जाओगे तो तुम मोक्ष में ही, मुझे स्वर्ग में भी नहीं भेजना और नरक में भी नहीं भेजना। ऐसा, क्योंकि मोक्ष के अलावा तुम जा कहां सकते हो? अपने स्वभाव के अतिरिक्त जाने की सुविधा ही किधर है? ऐसा है भगवान। यह चैतन्य स्वरूप, बहुत कुछ कहना था मगर अब सब स्मरण में आया आपको देख करके। समय तो पूरा हो गया। कभी जीवन में अवसर मिला, धन्य मुनि दशा अधूरी रह गई, अधूरी नहीं रहेगी, अधूरी नहीं रहेगी। ये तो निश्चित जानो, अधूरी नहीं रहेगी। सिर्फ पंथ नहीं चाहिए,
भक्ति करना, गुरुदेव के गुणगान गाना, कृपालु देव के गुणगान गाना, अहोभाव आए बिना नहीं रहता। मगर गुरुदेव की बार बार वही पुकार, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, यही पुकार। मैंने तो देखा है कि ज्ञान दीपक, तुम भी मुनि धर्म अंगीकार करना। साथ में मैं भी चलूंगा, तुम भी चलना, मगर साथी होकर के नहीं, असंगी होकर के। साथ साथ में होंगे, हुए हैं ना साथ साथ में रहने वाले भी। गुप्ती सुगुप्ती, मुनिराज, ये साथ में ही रहते थे, ये जोड़ी थे। राम सीता लक्ष्मण वन में आहार दान देते हैं, ये जोड़ी थी मुनिराज की। और ये तो तुमने सुना ही है, शास्त्रों में, अजितंजय, अमित गुण, ये भी तो जोड़ी थे। ये उन्हीं के नाम हैं जो शेर की पर्याय में महावीर भगवान आकाश में से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकर के उपदेश देते हैं। वे भी तो जोड़ी में ही थे। हम भी जोड़ी में चलेंगे, मगर जोड़ी होकर के नहीं, जोड़ी में चलना। जोड़ी में तो होते हैं। संजयंत, विजयंत, ये मुनिराज की भी जोड़ी थी। रिद्धिधारी थे, आकाश में विचरण करते थे। और ऐसे मुनि आकाश में वर्धमान पालने में झूल रहे। पारणा में हो घोड़ियानी अंदर झूलता था, और ये दो मुनि आकाश में यात्रा करते। उन्हें कोई शंका हुई तत्व में, जिज्ञासा, और वह जानने में आया वर्तमान। उनकी शंका का समाधान हो गया। वे भी जोड़ी में थे, होंगे। चौथा काल, मगर पंचम काल में जोड़ी नहीं होती। होती है। पुष्पदंत जी और भूतबली जी जोड़ी में ही तो थे। ये जोड़ी पंचम काल में भी पुष्पदंत, भूतबली, और भी आगे नाम लिखे जाएंगे। मैं मुंबई में जब था तब मुंबई के लाडले को, दोनों को कहता, तुम जोड़ी में रहना, मगर असंग रहना। जोड़ी में रह करके भी ये भावना भाव ने कि हम साथ में रह करके साथ में ही मुनि होंगे, कोई मुनि नहीं हो सकता। ये प्लानिंग के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो वितराग परिणति ऐसी प्रकट हुई अंतर में स्वरूप का दर्शन करके, बाहर की संगति देख करके मुनि धर्म अंगीकार नहीं होता। ये तो कहने की बात है। शब्दों को मत पकड़ना। और मैं आनंदित इसलिए हूं क्योंकि ज्ञान दीपक जो शब्द को नहीं पकड़ते, मैंने शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम किसी व्यक्ति के सामने जय जिनेंद्र बोलो और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने कहे जय माता जी, तो कैसा लगे? तुम्हें तुरंत लगता है नहीं ये नरक में जाएगा। जय माता जी वाला कहां आ गया? कोई भी शब्द हो। ओडिशा का एक ज्ञान दीपक है, उनके साथ में मोटा भाई बात करते हैं फोन पर, तो मोटा भाई कहते हैं जय जिनेंद्र,
तो वो सामने से कहते जय जितेंद्र, वो जितेंद्र कहते। अब वो जितेंद्र कहने वाले का सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, जितेंद्र कहते हैं ना, अरे हो सकता है, उन्हें बोलने में पता नहीं, बोलना ठीक तरह से होता नहीं, जिनेंद्र के बदले जितेंद्र बोलते हैं। बात वही है, इंद्रियों को जीतने वाले। शब्द एक और रखना, और तुम्हारे भाव के कारण ही यह सत्संग हुआ है, वरना रेगिस्तान में गंगा कैसे बहती? भावों के कारण। ज्ञान दीपक आपके संग में रह करके ये 3 दिन तक सत्संग करने का अवसर मिला। जो राजस्थान के ज्ञान दीपक है, मुंबई में ज्ञान दीपक है, मैंने कुछ ज्ञान दीपकों के लिए कहा था कि जैसे आपको ये सत्संग से लाभ मिल रहा है, ऐसे और किसी को भी लाभ मिल सकता है। तो सभी ज्ञान दीपकों के लिए एक ग्रुप बनाया है, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक का व्यक्तिगत ग्रुप बनाया है। उसमें आपके जो कॉन्टेक्ट्स है उनको जोड़ने के लिए कहा था। अभी सबके ग्रुप बन चुके हैं, जिन्होंने कहा था उनमें सबसे ज्यादा सक्रिय ये फकीर है। व्हाट्सएप ग्रुप में 43 नंबर के ज्ञान दीपक, और सबसे ज्यादा टॉप पर है 125 नंबर का लाडला मुंबई का। 256 मेंबर होते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई एकाध निकल जाए उसमें तुरंत जोड़ देते। मुझे पता नहीं कितने हजार कांटेक्ट उनके पास में है, 2 निकले कि 2 तुरंत जोड़ देते। कहां से लाते हैं ये नंबर? कभी कभी लगता है जाने नंबर है, अनजाने नंबर है, क्या करते हैं। हजारों लोगों के कांटेक्ट, और अभी तक कितने ही जुड़े, कितने ही निकले। ये भी एक तत्व के प्रचार का कार्य है। मेरी ये भावना है तुम भी ज्यादा से ज्यादा को जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा को जोड़ना नहीं मत करना। ज्यादा से ज्यादा को जोड़ना, कितने तक जोड़ोगे? 256 की लिमिट है, मगर ज्यादा से ज्यादा अनंत पर्याय है। अनंत पर्याय को न्यायक देव के साथ में जोड़ना, एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसी भविष्य की अनंत पर्याय, जिन अनंत पर्यायों को न्यायक देव में जोड़ना और प्रचार करना। ये प्रचार हो गया, ये चैतन्य का प्रचार हो गया। प्रत्येक समय की पर्याय में चैतन्य तत्व का प्रचार हो रहा है। वह दशा तुम्हें प्रकट हो। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये समय की सीमा होने पर भी ये निर्ग्रंथ मुनिराज का स्वरूप, कि जिन मुनिराज को 28 मूल गुण पालन करने के विकल्प, 22 परिसह सहन करने के ऐसे विकल्प, ये सब मुनिराज को उत्पन्न होते हैं। फिर भी ये मुनिराज की दशा नहीं, मुनिराज की दशा ये है जो भीतर में वितराग परिणति प्रकट हुई है। बाहर के किसी प्रकार के चमत्कार में मुनि की पहचान न हो, एकमात्र चैतन्य चमत्कार। मुझे लोग कहते हैं चमत्कारी पुरुष। मैं जब रुवांडा में था तो एक आदमी मेरे सामने आया बंदूक लेकर के, मुझे मारने के लिए आया, मगर मारा नहीं उसने। मेरे पास एक ऐसा चमत्कार है, कोई मारने आया ना, मुझे मार ही नहीं सकता, ऐसा चमत्कार है। ऐसा चमत्कार मेरे पास में हुए तो फिर पार्श्वनाथ मुनिराज के पास में चमत्कार नहीं था? वो कमठ
इतना अग्नि की बरसात कर रहा था, पत्थर की बरसात कर रहा था। मेरे जैसे आदमी के पास चमत्कार है तो उनके पास नहीं होगा? मैं ये कहता हूं चमत्कार होता ही नहीं, एक ही चमत्कार होता है, चैतन्य चमत्कार। इसलिए मुनिराज की पहचान इन चमत्कार से मत मानना। ये मुनिराज, ये मुनिराज, ये मुनिराज, मुनिराज कह रहा वो, चमत्कार करने वाले मुनिराज नहीं, चमत्कार करने वाले महाराज हो सकते हैं, मुनिराज नहीं। मुनिराज के पास तो एक चैतन्य है। और जितने भी इतिहास में देखोगे, अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, ये सब एकमात्र चैतन्य तत्व पर ही जोर दिया। और हम यहां आए हैं, हम जाए अंतिम सांस तक यही पुकार निकले, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सबको व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, सभी के लिए अनिवार्य रूप से मैंने समय निकालने के लिए सोचा है। अगले महीने से 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सभी को मिलूंगा और आपको समय दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप जिन जिन ज्ञान दीपकों के अभी ये सत्संग हो रहे, आज मैं एक एक ज्ञान दीपक को व्यक्तिगत रूप से मिलता था, इतना भाव से वो उन्होंने सब सत्संग को सुना है। अंतर की उनकी दशा को, उनको देख करके मैं समझ सकता था कि कितने विरह में कितने तड़प रहे हैं, कि यहां आना चाहते हैं मगर नहीं आ सकते, मजबूरी है। वो कह रहे थे कि कोरोना समाप्त हो जाएगा और फिर कोई ज्ञान दीपक वहां पर आएंगे तो पहले की भांति जो उमराला में ही रहते हैं वह प्रत्यक्ष हो जाएंगे और ऑनलाइन वाले का नाम प्रत्यक्ष में से निकाल देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? तो मैंने ना नहीं करेंगे। उमराला में भी लोग आएंगे तो भी आपका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में रहेगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमारा हाथ में वचन दो। और वचन मांगते हैं, प्रोमिसरी नोट पर क्या लिख करके दूं क्या कि आपको वचन देता हूं, अभी ये रिकॉर्डिंग में आ गया, इसके लिए आपको वचन देता हूं कि कोरोना समाप्त होगा तो भी आपका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में से नहीं निकलेगा। आप निश्चिंत होकर के सोइए मत, निश्चिंत होकर के चैतन्य स्वरूप में जागते रहिए। आप समस्त परमात्माओं को मेरे प्रणाम स्वीकार करें।